राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपकी लेकर आई हूँ बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी टेस्टी लंच बॉक्स की रेसिपी। तो चलिए देख लेते इसको कैसे बनाते। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ हमने ली है 1 कप सूजी, साथ ही आधा कप दही डाल देंगे, स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और सारी चीज़ों को बढ़िया तरीके से मिक्स कर लेते हैं। यहाँ आपके पास सूजी जो हो, मोटी पतली जो हो, आप उसको डाल सकते हैं। तो लीजिए बढ़िया तरीके से हमने इसको मिक्स कर लिया है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और बढ़िया से इसका गाढ़ा सा घोल बना करके तैयार कर लेते हैं। तो एक साथ इसमें पानी नहीं डालेंगे, नहीं तो घोल हमारा पतला हो जाएगा। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका गाढ़ा सा घोल बना करके तैयार करेंगे। अब 10 मिनट तक के लिए इसको रेस्ट के लिए रखेंगे। 10 मिनट में जो हमारी सूजी है बहुत ही अच्छे से फूल चुकी है। तो अब इसमें जाएगा आधी छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर और 1 चम्मच डाल देंगे पानी और बढ़िया तरीके से इसको मिला लेते हैं। इसकी जगह आप इनो डाल सकते हैं या बेकिंग पाउडर भी डाल सकते हैं। तो लीजिए हमारा जो बैटर है बहुत ही बढ़िया सा बन करके तैयार हो गया है। तो चलिए अब चलते हैं गैस की तरफ। तो यहाँ फ्रेंड्स गैस पर हमने एक फ्राई पैन रखा है, इसमें तेल से अच्छे से ग्रीस कर देंगे। ग्रीस करने के बाद अब 1 कलछी बैटर लेंगे और इस तरीके से इसमें डाल देंगे। इसको हमें बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, जिस तरीके से हम उत्पम वगैरह बनाते हैं बस वैसा ही इसको हमें बनाना है। ना ही ज़्यादा पतला करेंगे, ना ही ज़्यादा मोटा रखेंगे। तो लीजिए हमने 2 नाश्ते इसमें डाल दिए हैं। अब इनको हम कवर कर देंगे और 1 से 1.5 मिनट तक के लिए हल्की आंच में इनको सिकने देते हैं। तो 1.5 मिनट में ही आप देख सकते हैं ऊपर से ये अच्छे से ड्राई हो चुकी हैं, यानी अच्छे से ये पक चुके हैं। तब इनको हम पलट देते हैं। तो लीजिए अच्छे से हमने इनको पलट दिया है। अब जब तक ये नीचे से सिकेगा तब तक इसके हम ऊपर का प्रोसेस कर लेंगे, क्योंकि बच्चों को पिज़्ज़ा जो देना है तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर हम टोमेटो केचप को लगा देंगे। यहाँ आपके पास मेयोनीज हो तो आप मेयोनीज को भी लगा सकते हैं। तो लीजिए अच्छे से हमने टोमेटो केचप को लगा दिया है। अब इसके ऊपर थोड़ी सी सब्जियाँ लगा देंगे। तो इस तरीके से पतली पतली सब्जियाँ इसको हम कट करके इस तरीके से लगा देंगे। जैसे सबसे पहले हमने शिमला मिर्च लगा दी है। तो लीजिए शिमला मिर्च को हमने अच्छे से लगा दिया है। अब पतला पतला कटा हुआ इसमें हम प्याज को लगा देते हैं। यानी जैसा भी आपको सजाना हो आप अपने हिसाब से इसको सजा सकते हैं। यहाँ आप सब्जियों को एकदम बारीक बारीक छोटा छोटा कट करके भी डाल सकते हैं। तो यहाँ हमने टमाटर को भी इस तरीके से पतला पतला कट कर लिया है, इस तरीके से लगा दिया है। अब यहाँ हमने लिया है चीज़। तो चीज़ को हम इस तरीके से ग्रेट कर देंगे, क्योंकि चीज़ वगैरह बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है। तो इस तरीके से हमने चीज़ को ग्रेट कर दिया है। और पूरे प्रोसेस में हमें गैस की फ्लेम को एकदम से लो रखना है। अब इनको कवर करके 1 मिनट तक के लिए अच्छे से पकने देते हैं। तो देख सकते हैं 1 मिनट में ये जो हमारी चीज़ है बहुत ही अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। अब इसके ऊपर थोड़ी सी चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो डाल दें। तो तीखा आप अपने बच्चों के हिसाब से कर सकते हैं। तो लीजिए हमारा मिनी पिज़्ज़ा बन करके तैयार हो गया है। कोई इसको देखकर बता सकता है कि इसको हमने सूजी से बनाया। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो चलिए इसको हमने टिफ़िन बॉक्स में रख दिया है, साथ ही टोमेटो केचप रख देंगे। तो लीजिए बिल्कुल तैयार है हमारा बच्चों का फेवरेट बहुत ही हेल्दी टेस्टी मिनी पिज़्ज़ा। इस तरीके से बच्चों को टिफ़िन में लगा के रखेंगे तो बच्चा सारा ही ख़त्म करके आते हैं और बच्चों का फेवरेट होता है पिज़्ज़ा वगैरह। तो आप भी इसी तरीके से अपने बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में दे सकती हैं, जो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है और टेस्टी है, बच्चों का फेवरेट भी है। तो अगर रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। तो इस रेसिपी को देखने के बाद बच्चे हर रोज़ आपसे यही बनवाने वाले हैं। ये बहुत ही जल्दी बन जाते हैं और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो चलिए देख लेते इसको कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले गैस पर हमने एक कढ़ाई रख दी है, इसमें डालेंगे 2 चम्मच तेल। तेल के गर्म होते ही यहाँ हमने ली है सोया बड़ी, इनको सोया चंक्स भी कहते हैं। इनको हमने 10 मिनट तक के लिए पानी में, गर्म पानी में डाल दिया था, इसलिए बहुत ही अच्छे से ये फूल चुकी हैं। फिर इसका पानी निकाल कर इनको हम इस तरीके से तेल में भूनेंगे। भूनने से इसमें बहुत ही बढ़िया सौंधापन आता है, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती हैं, बहुत ही टेस्टी भी हो जाती हैं। देख सकते हैं इनमें हल्का सा कलर आ गया है। तो चलिए इनको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया गोल्डन हमारी जो सोया चंक्स है वो भुन चुके हैं।
अब वापस से कढ़ाई में 1 चम्मच तेल डाल देंगे। तेल के गर्म होते ही आधी छोटी चम्मच डालेंगे इसमें जीरा, साथ ही आधी छोटी चम्मच काली वाली सरसों। इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। हल्का सा इनको भून लेंगे। भूनने के बाद इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च को। मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। साथ ही बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे और 1 मिनट तक के लिए इनको हम भूनेंगे। तो यहाँ फ्रेंड्स, अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो प्याज को स्किप कर सकते हैं। तो लीजिए, प्याज हल्का सा भुन चुका है। इसको हमें ओवर कुक नहीं करना है। अब इसमें डालेंगे हम बारीक कटा हुआ करी पत्ता, तो इसको भी हल्का सा भून लेंगे। इसके बाद इसमें जाएगा बारीक कटी हुई शिमला मिर्च को। आपको यहाँ जो सब्जियाँ पसंद हो आप उसको डाल सकते हैं। तो हल्का सा शिमला मिर्च को भी भूनेंगे, बहुत ज़्यादा हमें इनको नहीं भूनना है। तो चलिए, शिमला मिर्च को भी हल्का सा भून लिया है। इसके बाद इसमें डालेंगे हम बारीक कटे हुए टमाटर, तो इनको भी हल्का सा भूनेंगे। तो यहाँ जो भी सब्जियाँ आप इसमें डालें उनको हम ओवर कुक नहीं करेंगे, सिर्फ हल्का सा इनको भूनेंगे। तो देख सकते हैं जो हमारी सब्जियाँ बहुत ही अच्छी से एकदम हल्की सी भून चुकी हैं। तो अब इसमें डालेंगे हल्के से मसाले। इनमें बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डालेंगे। तो आधी छोटी चम्मच डालेंगे हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर और आधी छोटी चम्मच नमक, यानी स्वाद अनुसार नमक। तो इससे ज़्यादा हम मसाले इसमें नहीं डालेंगे, क्योंकि हम इनको बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसमें बहुत ही ज़्यादा तेल मसाले का यूज नहीं करेंगे। तो मसाले को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें भुनी हुई सोया बड़ी को डाल देंगे और इनको भी बढ़िया तरीके से मिला लेते हैं। तो इस तरीके से हम बच्चों के लिए लंच बॉक्स बनाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा उनको पसंद भी आता है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लगता है। तो लीजिए, सारी चीज़ों को हमने बढ़िया तरीके से मिला लिया है। अब यहाँ हमने लिए हैं बॉयल किए हुए चावल। तो यहाँ हमारे बचे हुए चावल बिल्कुल भी नहीं है, इनको हमने ताज़ा ही अभी बॉयल किया हुआ है। तो बच्चों के लिए दे रहे हैं तो हम चावल को तुरंत ही बॉयल करके बनाएंगे, बचे हुए चावल का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ ग्रोथिंग वाले बच्चे हैं तो उनको बासा कुछ भी ना खिलाएं। जो भी बनाए ताज़ा बनाकर ही खिलाएं। जैसे आटा का भी बनाए तो ताज़ा आटा गूंद कर बनाए, चावल का बनाए तो ताज़े चावल का बनाए, उनको बचा हुआ कुछ भी ना खिलाएं। तो देख सकते हैं चावल को हमने बढ़िया तरीके से मिक्स कर लिया है। अब बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे, वापस से बढ़िया तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो इस तरीके से फिर चावल को फ्राई करके आप खाएंगे, या फिर आप ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हैं इनको, या फिर आप लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, या फिर डिनर में भी बना सकते हैं। कभी भी इसको बना करके खा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और बहुत ही झटपट से बन करके तैयार हो जाते हैं। तो चलिए, अब इनको हम टिफ़िन में पैक करेंगे। तो इस तरीके से हल्का सा इसको ठंडा करके ही पैक करें, क्योंकि कभी कभी होता है टिफ़िन में गरम गरम पैक कर देते हैं तो इसमें पानी पानी सा हो जाता है। तो लीजिए, हल्का सा नॉर्मल होने के बाद इसमें हमने टिफ़िन बॉक्स में पैक कर दिया है। तो अब इसको और भी ज़्यादा सुंदर देखने के लिए इसके ऊपर थोड़ा सा हमने पनीर को ग्रेट करके डाल दिया। इससे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा और देखने में सुंदर लगेगा। और इसमें हमने सोया चंक्स का भी थोड़ा ज़्यादा ही यूज किया। ये बहुत ही ज़्यादा बच्चों को फेवरेट होती हैं। तो अगर रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। तो मानसून के चलते ही आज मैं आपके लेकर आई हूँ मानसून स्पेशल रेसिपी, जो बच्चों बड़ों को सभी को बहुत पसंद आता है। तो चलिए, इसके लिए हमने लिए हैं ताजे भुट्टे। तो यहाँ हमने 2 भुट्टे ले लिए हैं, इनको हमने अच्छे से छील लिया है। अब इनके हम जो दाने होते हैं उनको निकालेंगे। तो एक एक करके दाने ना निकालें, इस तरीके से नाइफ़ की सहायता से इनको हम इस तरीके से कट करेंगे तो ये बहुत ही आसानी से निकल आते हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से ये कट भी जाते हैं। तो जब पकौड़े हम फ्राई करते हैं तो वो उछलते नहीं हैं। तो इसी तरीके से इनको हम कट करके निकाल लेते हैं। तो देख सकते हैं बहुत ही आसान है इसको निकालना। तो इसी तरीके से हमने सारे ही दानों को निकाल लिया है, देख सकते हैं। तो अब इन दानों को हम ट्रांसफ़र करेंगे एक मिक्सी के जार में। तो यहाँ आप जो उबले हुए स्वीट कॉर्न आते हैं उनसे भी इन पकौड़ों को बना सकते हैं, लेकिन अभी ये ताज़े ताज़े आ रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो सारे दानों को हमने मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र कर लिया है। 2 चम्मच भरकर इसके जो दाने हैं वो निकाल लेंगे। इसका यूज हम आपको बाद में बताएंगे। अब इसको हम हल्का दरदरा सा पीस लेते हैं। तो देख सकते हैं इसको हमने बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसा है, इस तरीके से इसको हमने दरदरा पीस लिया है। तो चलिए, इसको हम एक बाउल में निकाल लेते हैं।
तो इस मौसम में जो भुट्टे आते हैं उसके पकौड़े बनाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आते हैं। तो लीजिए, हमने एक बाउल में इनको निकाल लिया है। अब इसको बाइंडिंग के लिए इसमें डालेंगे 2 चम्मच बेसन। बहुत ज़्यादा बेसन नहीं डालेंगे, नहीं तो बेसन का भी इसमें टेस्ट आने लगेगा। तो 2 चम्मच बेसन डालेंगे और 1 चम्मच डालेंगे चावल का आटा। इससे हमारे जो पकौड़े बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं और बहुत ही हल्के से बन करके तैयार होते हैं। तो बढ़िया से इनको हमने मिक्स कर लिया है। पानी वगैरह इसमें हमें नहीं डालना है। अब इसमें जाएगा बारीक कटी हुई प्याज। तो यहाँ अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो स्किप कर सकते हैं। साथ ही डालेंगे इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च के लिए। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मिर्च को स्किप कर सकते हैं या फिर कम डाल सकते हैं। साथ ही इसमें आधी छोटी चम्मच जीरा, आधी छोटी चम्मच हल्दी, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और साथ ही थोड़ी सी हींग डाल देंगे। हींग से बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। बारीक कटा हुआ ढेर सारा हरा धनिया डाल देंगे। सारी चीज़ों को बढ़िया तरीके से मिला लेंगे। इसी स्टेज पर डाल देंगे फ्रेंड्स नमक डालते टाइम हमारा जो कैमरा है वो ऑफ हो गया था। तो इसको हम इस तरीके से हाथों से मिक्स करेंगे। हाथों से ये बहुत ही अच्छे से मिलाते बन जाता है। तो ये काफ़ी सूखा लग रहा है तो 1 चम्मच के लगभग इसमें डाल देंगे पानी और बढ़िया से इसको मिक्स कर लेते हैं। इससे ज़्यादा पानी इसमें ना डालें। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारा पकौड़े बनाने का मिक्सचर जो है बन करके तैयार हो गया। अब 2 चम्मच हमने जो कॉर्न बचा कर रखा था उसको हम डाल देंगे और बढ़िया तरीके से इनको भी मिला लेते हैं। तो लीजिए फ्रेंड, अब इस तरीके से हम इसके छोटे से पकौड़े पहले से बना करके रख लेंगे या फिर हम तुरंत ही बना करके इसमें गरम तेल में इस तरीके से डालते जाएंगे। यानी जितने पकौड़े हमारी कढ़ाई में आएंगे उतने पकौड़ों को हम इसमें डाल देंगे और गैस की फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे। मीडियम आंच में इनको हम बढ़िया से फ्राई करेंगे। तो डालने के बाद तुरंत इसको हमें नहीं चलाना है। हल्का सा इसको फ्राई होने के बाद इनको हम पलट देंगे। तो इसी तरीके से हम मीडियम आंच में इनको उलटते पलटते बढ़िया से क्रिस्पी होने तक सेक लेते हैं। तो इस तरीके से कॉर्न के पकौड़े बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। यानी ये ठंडे होने के बाद ही बहुत ही क्रिस्पी रहते हैं। तो इसको आप बच्चों के टिफ़िन में या बड़ों या अपने हस्बैंड के टिफ़िन में भी दे सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो देख सकते हैं जो हमारे पकौड़े बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी यानी गोल्डन कलर के सिक चुके हैं। तो चलिए इनको हम निकाल लेते हैं। तो इन पकौड़ों को फ्रेंड्स आप हरी चटनी के साथ या टोमेटो केचप के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो चलिए फटाफट से हमारा ये भी लंच बन करके तैयार हो गया है। तो देख सकते हैं इस तरीके से आप बच्चों को बना करके देंगे, ये बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं और ठंडे होने के बाद भी बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी रहते हैं। तो ये पकौड़े फ्रेंड्स ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। तो इस तरीके से आप बच्चों को टिफिन में लगा करके दे सकते हैं। ये सारा ही खत्म करके आते हैं। तो आप भी इन कॉर्न के पकौड़ों को जरूर ट्राई करिएगा। ये खाने में बहुत ज़्यादा यमी लगते हैं। तो कैसी लगी आज की आपको टिफिन बॉक्स रेसिपी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। तो इस रेसिपी को देखने के बाद आपके बच्चे यही बनवाने की जिद करेंगे। ये बहुत ही झटपट से बन जाती है, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो चलिए देख लेते हैं इसको कैसे बनाते हैं। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी बनाने के लिए यहाँ हमने लिया है 1 कप बेसन, जिसको ट्रांसफ़र किया है हमने मिक्सी के जार में। साथ ही 1/4 कप लेंगे सूजी। तो सूजी मोटी पतली जो आपके पास हो आप ले सकते हैं। तो सूजी को भी हम बेसन के साथ डाल देंगे। साथ ही इसमें अच्छा कलर आए तो आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे। साथ ही इसमें थोड़ी सी हींग डाल देंगे और इसी के साथ डालेंगे आधी छोटी चम्मच नमक या फिर स्वाद अनुसार नमक भी डाल सकते हैं। साथ ही 1 कप डाल देंगे पानी, यानी 1 कप हमने बेसन लिया था तो 1 कप ही इसमें हम पानी डालेंगे और ढक्कन बंद करके बढ़िया से इसको स्मूथ पेस्ट इसका पीस लेते हैं। तो लीजिए बहुत ही बढ़िया एकदम स्मूथ इसका जो पेस्ट है वो पीस करके तैयार हो गया है। तो चलिए इनको हम एक बाउल में निकाल लिया है। तो देख सकते हैं बहुत ही स्मूथ बहुत ही बढ़िया जो हमारा बेसन का घोल है वो बन करके तैयार हो गया है। अब इसको हम 10 मिनट तक के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे ताकि जो सूजी है वो अच्छे से फूल जाए। तब तक एक स्पेशल सा मसाला बना करके तैयार करेंगे। तो मसाले बनाने के लिए यहाँ हमने आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच जीरा पाउडर, आधी छोटी चम्मच चाट मसाला पाउडर, साथ ही थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा सफ़ेद नमक,
सारी चीज़ों को बढ़िया तरीके से मिला लेंगे। लीजिए हमारा बहुत ही चटपटा सा मसाला बन करके तैयार हो गया है। यहाँ हमारे बैटर ने भी अच्छे से रेस्ट कर लिया है, यानी जो सूजी है बढ़िया से फूल चुकी है। तो एक बार इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ गैस पर हमने तवा रखा है, तवा पे थोड़ा सा पानी डाल देंगे और अच्छे से इसको क्लीन कर लेंगे। क्लीन करने के बाद इसमें 1 से 1.5 कलछी बैटर इसमें डाल देंगे और बढ़िया से एकदम पतला सा इसका जो चीला है वो फैला लेते हैं। देख सकते हैं एकदम पतला सा हमने चीला इसका फैला लिया है। ऊपर से ही हल्का सा ड्राई हो गया। ड्राई होने के बाद तेल या घी जो आपको पसंद हो उसको आप लगा सकते हैं। तो लीजिए हमने अच्छे से इसके ऊपर घी लगा दिया है। घी लगाने के बाद इसके ऊपर कुछ हम सब्जियां डालेंगे। तो बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, बारीक कटा हुआ टमाटर, इसी के साथ थोड़ी से स्वीट कॉर्न डाल देंगे और साथ ही हरा धनिया डाल देंगे। इसको और भी ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए इसमें डालेंगे हम ग्रेट करके पनीर को। इसकी जगह आप यहाँ चीज़ का भी यूज कर सकते हैं। तो लीजिए पनीर को हमने अच्छे से ग्रेट कर दिया है। अब जो हमने मसाला बना कर रखा था इसको हम डाल देंगे। तो यहाँ अब बच्चों के लिए बना रहा है तो थोड़ा हल्का ही मसाला डालें क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा चटपटा है। तो हाँ, सारी सब्जियों को हल्का सा इस तरीके से प्रेस कर देंगे। तो इस तरीके से हल्की हल्की सारी सब्जियों को हम दबा देंगे तो सब्जियां बिखरती नहीं हैं। तो इस तरीके से घुमा घुमा कर तवे को हम बढ़िया क्रिस्पी होने तक इसको हम सेक लेते हैं। तो लीजिए बहुत ही बढ़िया एकदम क्रिस्पी से हमारा जो चीला है वो सिक चुका है। तो चीले ने तवा भी अपने आप छोड़ दिया है। तो अब इस तरीके से इसको हम रोल करेंगे। तो लीजिए हमने बहुत ही अच्छे से इसको रोल कर दिया है। तो चलिए हमारा जो चीला बहुत ही अच्छे से सिक चुका है तो इनको हम निकाल लेते हैं। तो अब चाहे आप इसको ऐसे भी सर्व कर सकते हैं या फिर इस तरीके से छोटा छोटा इसके पीस को कट कर सकते हैं। तो लीजिए इस तरीके से हमने छोटे छोटे पीस को कट कर दिया है। कट करने के बाद इनको हमने टिफ़िन बॉक्स में रख दिया है। ऊपर से थोड़ा सा पनीर को ग्रेट कर दिया है। इससे देखने में भी सुंदर लगेगा और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। तो आप भी इस तरीके से अपने बच्चों को टिफ़िन बॉक्स बना करके दे सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, बच्चों का फेवरेट है। तो कैसी लगी फ्रेंड्स आज की आपको बच्चों की टिफिन बॉक्स की रेसिपी? पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलो। फिर मिलते हैं इसी तरीके की नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।